हेलो, सो वी आर अखानी ब्रदर्स। वैसे तो हम 20 साल से फुटबॉल फैंस हैं, लेकिन ये हमारा पहला वीडियो है। मेरा नाम है विशाल अखानी और मेरा नाम है विरल लखानी गाइस। एंड व्हाट अ बेटर वे टू स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट अ गेम व्हिच हैपेंड दिस वीकेंड। आर्सेनल 5 सिटी 1। स्टे हम्बल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होगा। मैंने तो नहीं सोचा था। टेक्निकली सिटी से मेरी इतनी हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस है कि जब ये मैच है मैंने इतना ही सोचा था किसी भी कुछ भी हाल करके एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ले ले, लेकिन जो हुआ भाई मजे ही आ गए। लेकिन एज ए न्यूट्रल फैन आपका क्या कहना है उस गेम के बारे में? सबसे पहले रिवर्स कर देते हैं इसको, ठीक है। एज ए चेल्सी फैन या एज ए न्यूट्रल फैन मैं आपको एज ए आर्सेनल फैन पूछना चाहूंगा थोड़ी थोड़ी चीजें। सबसे पहले स्टे हम्बल की बात निकली तो उसी पे बात करते हैं, ठीक है। मैच के शुरू होने से पहले भी स्टे हम्बल चल रहा था, मैच के दौरान भी वो बोर्ड पे स्टे हम्बल चल रहा था, मैच के बाद भी स्टे हम्बल चल रहा था, ये सब भी चल रहा था। तो ये जो स्टे हम्बल पे इतनी बात हुई जहाँ पे हालैंड को टारगेट किया गया, जो भी किया गया, ठीक है। तो इसका ऊपर क्या कहना है आपका कि इतना ये जो स्टे हम्बल करके खींच दिया, ठीक है। तो क्या ओपिनियन है आपका इसके ऊपर? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सही है, गलत है? बहुत सही है। एंड इसी तरह राइवलरी बनती है। बिकॉज मैं आर्सेनल फैन, अगर मैं अपने बारे में सोचूं इस चीज में, अगर मैं पुरानी मैचेस में जाऊं, सो जब आर्सेनल चेल्सी की राइवलरी अभी भी है, लेकिन जब इंटेंस हुआ करती थी, जब हम याद करें तो क्या याद करते हैं? आर्सेन वेंगर और मुरीनो का एक दूसरे को धक्के देना। वो अगर टेक्निकली हम फुटबॉल रूल में देखना जाए तो वो ऐसे क्या कर रहे हैं, मोरली सही नहीं है, बट वो राइवलरी को इंटेंस बनाती है। वो दीज आर इंपॉर्टेंट गेम्स। तो इस गेम में आपको एक ऐसा फायरी एलिमेंट चाहिए, और जो इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सीजन हुआ था, टेक्निकली वो गेम हमें जीतना चाहिए था, जिसमें जॉन स्टोन्स ने आखिर में गोल मार दिया। एग्जैक्टली। दो आफ्टर बीइंग 10 मैन हम उस गेम को 2-1 तक एंड में ले गए थे एट द इनिशियल, और फिर एंड में 2-2 हुआ। स्टिल आर्सेनल बीइंग 10 मैन गेटिंग अ पॉइंट एट एथिहाद इज स्टिल अ गुड थिंग। बट उस टाइम एरोगेंसी किसने दिखाई? हमने दिखाई? नहीं, हम तो हैंडशेक कर रहे थे। किसने दिखाई? हालैंड ने दिखाई ना, स्टे हम्बल है। उसके बाद गैब्रियल जीसस को उसने थोड़ी बोली उस टाइम पे। लुइस कैली दोनों साइड से हुआ था। वो मिकेल आर्टेटा का स्टे हम्बल है क्यों बोला वो तो मुझे नहीं पता है। मिकेल आर्टेटा ने में तो कई बोला नहीं है। उसके और गैब्रियल के बीच में तो बहुत कुछ चल रहा था, जहाँ पे हालैंड ने उसको बॉल भी मार दिया था, जो कि वो मोरली गलत। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि आर्सेनल ने अपनी ये आफ्टर इट इज प्रीमियर लीग, जो कि तुमको जीतना है, ऐसा नहीं हालैंड के सामने जीतना है, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ज्यादा हालैंड को ऐसा हरा दिया या हालैंड को स्टे हम्बल का जवाब दिया, उस जीत का ज्यादा सेलिब्रेशन किया रादर देन कि ये थोड़ा 5-1 हम जीते, हम थोड़ा और टाइटल रेस में है। तो उसके ऊपर क्या कहना है? बट अगर एक प्लेयर को टारगेट करके ये स्कोर लाइन आती है तो आई एम हैप्पी विद दैट। बिकॉज इन दी एंड क्या मैटर करता है? 3 पॉइंट्स मैटर्स, राइट? इन दी एंड आप वो देखो कि इतने गोल के बाद भी हमारा जो फोकस था वो डगमगा नहीं। इवन आफ्टर लेट से कि हमारा फोकस वही था, हालैंड। सो इमेजिन एक भी सेंटर बैक ने कार्ड नहीं खाया। सलीबा और गैब्रियल किसी को येलो कार्ड तक नहीं मिला। लेकिन अगर जिसने ध्यान से गेम देखी हो, नो डाउट 5-1 का स्कोर लाइन है, लेकिन जो हालैंड ने एक गोल मारा है उसमें उसने सलीबा की बजा दी है। वो गोल आराम से रिप्ले करके देखना। जब क्रॉस हुआ उस टाइम पे आई थिंक हालैंड सलीबा के थोड़ा पीछे था। वहां पे फिजिकली पुश करके वो आया है ऊपर, जहां पे उसने गोल मारा है। नो डाउट 5-1 हार गई है, लेकिन गाइस जो वो गोल मारा है हालैंड ने, वहां पे वो पिछले 2-3 मैच से जहां पे हम देख रहे थे हालैंड गोल नहीं मारा तो सलीबा के पॉकेट में आ गया या गैब्रियल के पॉकेट में आ गया। तो फॉर दैट गोल हालैंड को बहुत रिस्पेक्ट, ठीक है, हेड्स ऑफ टू हिम, क्योंकि उसने वहां पे सलीबा की पूरी बजा दी थी उसने वहां पे। लेकिन फिर बजी किसकी एंड में? हाँ, कोई बात बजी हालैंड की। और बात करें लुइस कैली की वो सेलिब्रेशन के बारे में, सी ये जो सारे पंडित, चलो वो पॉइंट निकाला है तो हम वो भी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो बहुत अच्छा गोल, एकदम कर्ल करके उसने बहुत अच्छा सा गोल मारा। और उसके बाद और लास्ट मैच में उसके साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहाँ पे उसको एक डायरेक्ट रेड दे दिया गया था, जो कि नहीं था, सबकी राय यही थी, और जो कि एफए की वजह से, मतलब माइकल ओलिवर सिटी का रेफरी, उसने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये मेरी टीम के सामने गोल मारेगा। उसने ट्राई की, मतलब इसके ऊपर ही जो लोग ये बोलते थियरी है कि भाई माइकल ओलिवर जानबूझ के वो 12वां प्लेयर उस टाइम पे था जहाँ पे उसको पता था नेक्स्ट मैच सिटी के सामने यही गोल मारेगा बच्चा। तो लेकिन फिर भी चलो एफए ने उसको ओवरटर्न कर दिया, आखिरकार जो राइट डिसीजन है वो लिया गया। तो उसके बाद वो मतलब ऑफ कोर्स उस बंदे को फील हुआ होगा, पीछे ड्रेसिंग रूम में फील हुआ होगा, सबको फील होगा उसके बाद ये टर्न करने के बाद। लेकिन फिर उसने हालैंड का सेलिब्रेशन किया ये वाला। अभी पीछे जाके उसकी ओर से आई थिंक कोई कमेंट नहीं आई है कि ये सेलिब्रेशन मेरा खुद का था, क्या पता योगा की मुद्रा कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, नहीं। लेकिन
वो अब तक तो लोग यही गेस कर रहे हैं कि हालैंड के सेलिब्रेशन हालैंड का ही है, क्योंकि जब लास्ट मैच था तब उस टाइम लुइस कैली तो एज ए रिप्लेसमेंट आया था, बेन वाइट तब तक इंजर्ड हो चुका था, सो वो तो एकेडमी से लाया गया प्लेयर था लास्ट हाँ फर्स्ट जब सीजन नहीं सीजन की पहली मैच, हाँ वहां पे, तो वहां पे जब ये हालैंड का और वो बीफ चल रहा था उस टाइम पे आफ्टर द मैच, तब लुइस कैली को उसने बोला था हु आर यू, तो अब उसने बता दिया, पूरे कंट्री को पता चल गया, पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को पता चल गया कि हु इज लुइस कैली, एक 18 साल का बंदा। आर्सेनल के पास कैलाफियोरी है, आर्सेनल के पास किवियोर है, लेकिन हेड्स ऑफ टू आर्टेटा कि वो एक यंगस्टर को ऐसे ट्रिकी गेम में, ऐसे क्रंच गेम में वहां पे प्लेइंग 11 में वो डाल रहा है, और कॉन्फिडेंस भी दिया होगा आफ्टर दैट रेड कार्ड इंसिडेंट। डेफिनेटली एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये आर्सेनल के लिए एक मस्ट विन गेम थी। अगर आर्सेनल ये गेम ड्रॉ करता या हारता तो लिवरपूल ऑलरेडी एक गेम होम एडवांटेज लेके बैठा हुआ है, और लिवरपूल लेके एक एडवांटेज लेके बैठा हुआ है, और अगर ये गेम हम नहीं जीतते तो ऑलमोस्ट मेरे लिए तो टाइटल रेस खत्म थी। इसके साथ आर्सेनल एक नए कॉन्फिडेंस से, अभी भी टाइटल रेस हमारे लिए थोड़ी टफ है, बट स्टिल इट इज स्टिल अ टाइटल रेस। एक आर्सेनल फैन पिछले 3 साल से यही बोल रहा है, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है सुनना, लेकिन यहाँ से लिवरपूल है जो ये लीग हार सकती है, लेकिन डाउनफॉल वाली टीम के सामने चेल्सी कैसे नहीं जीत पाया। चेल्सी ने स्कोर ओपन कर दिया था, दे हैड अ चांस टू स्कोर द सेकंड वन, स्टिल आप वो मैच कैसे हारे। मजा आ गया था मेरे को, चेल्सी आ गई थी, लेकिन कैसे तो बस हार गए। अभी उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। अभी जैसे कि आपने बोला कि वो जो सेकंड गोल है, यस वहां पे जो पामर ने उसको स्क्वायर किया था, वहां पे जैक्सन को तुरंत शॉट ले ही लेना चाहिए था। वही जो हर बार मेरी उससे कंप्लेन होती है, वो क्लिनिकल नहीं है फाइनल थर्ड में, ये मेरा मानना है। जैसे कि एक टाइम पे ड्रॉगबा था, डियागो कोस्टा था, मतलब ना वो ना गोल देख के वो ना शेर के मुंह पे खून लग गया ना, वैसे वाला था। सूंघ ज्यादा कि बॉल आया, ड्रिबल में ज्यादा मानते नहीं थे, खटाक करके गोल मारा, जो कि ये ग्रीनवुड के लिए सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी बोलते थे, एकदम डायरेक्ट प्लेयर चाहिए हमको, ड्रिबल नहीं करेगा चलेगा, तेरे को बॉल मिला तू मार फटाक करके गोल, ठीक है। लेकिन जैक्सन का ये मैंने एक बार नहीं, पिछले लास्ट सीजन भी और इस सीजन भी मैंने, हालांकि इस सीजन में अच्छा खेल रहा है, बहुत बार ऐसा देखा है कि क्लिनिकल नहीं है, या फिर पता नहीं क्या ज्यादा सोच लेता है, या पता नहीं, पर वो डायरेक्ट इतना प्लेयर नहीं कि गोल मार के खत्म कर। मतलब वही है कि चेल्सी का मेरे पिछले 4-5 सीजन से अगर कंप्लेन रही हो, बहुत सारी कंप्लेन है वैसे तो, लेकिन उसमें से जो एक मेजर कंप्लेन है यही कि फाइनल थर्ड में पहुंचने के बाद आप क्लिनिकल नहीं हो। जब हावर्ट्ज, वार्नर और मेसन माउंट खेलते थे तब भी यही प्रॉब्लम था, ठीक है। मेरे को काई हावर्ट्ज उस टाइम भी इसीलिए नहीं पसंद था क्योंकि उस बंदे में वो कैरेक्टर नहीं है, ऐसा मैं मानता था, ठीक है। हालांकि आर्सेनल में जाके अच्छा खेल रहा है, ठीक है, इस सीजन तो काफी, लेकिन स्टिल उस टाइम पे भी वो लोग वो फाइनल थर्ड में वो इतने क्लिनिकल नहीं थे, जो कि सेम प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। एंड स्टिल हम वेस्ट हैम के सामने मैच जीते, तो उसकी वजह से हम टॉप 4 में आ गए। और पर्सनली एज ए चेल्सी फैन मैं अगर रियलिस्टिकली देखूं तो हम टाइटल के लिए ना पहले जा रहे थे ना अब जा रहे थे। जब हम थे दूसरे तभी मैंने बोला था कि हम जनवरी आते आते नीचे आ जाएंगे, तो मेरा टारगेट पहले से किया कि हम टॉप 4 फिनिश कर दे, जो कि दिख रहा है अभी। सो आई होप, ठीक। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम आवर एंड गाइस, एंड as I have mentioned in the next video, you will see us reacting on the Champions League playoff results, and we are also going to drop some videos about cricket as well. So stay tuned guys and have a good night. Thank you so much guys.